हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि है सेल रेफरेंस और उसकी टाइप्स। जैसा कि आपको पता है कि एक्सेल में हम नंबर ऑफ़ फार्मूलाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डेटा के ऊपर, और इन फार्मूलाज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको सेल रेफरेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेल रेफरेंस, इसका मतलब क्या है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अपनी शीट में कुछ डेटा एंटर किया है, सब्जेक्ट नेम लिखे हुए हैं और फर्स्ट टर्म में उनके रिस्पेक्टिव मार्क्स लिखे हुए हैं। कुछ मैंने न्यूमेरिक डेटा एंटर किया है और कुछ मेरा जो है टेक्स्ट डेटा एंटर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने 45 अपनी शीट में एंटर किया है और वो कहाँ पे किया है, तो हम क्या बोलेंगे कि 45 जो मैंने B3 सेल में डेटा एंटर किया है। B3 मतलब कॉलम B एंड थर्ड रो, इसको हम बोलते हैं सेल रेफरेंस। आप ऊपर देख सकते हैं ये बॉक्स है, इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं, जिसमें हमारा जो करंट सेल हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसका रेफरेंस आ जाता है। उसका नेम मतलब उसका रेफरेंस। तो जब भी हम एक्सेल में कोई भी काम करते हैं तो हमेशा हम सेल रेफरेंस की हेल्प से काम करते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल में, इस पर्टिकुलर कॉलम में, इस पर्टिकुलर रो में हमने ये डेटा को एंटर किया है। अब आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाने जा रही हूँ कि सेल रेफरेंस के कितना यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे लिए हुए हैं। इनको अब हमने करना है ऐड, टोटल करना है। तो जब भी हमने कोई भी फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना होता है, चाहे वो सिंपल सम का फॉर्मूला है, सबट्रैक्ट है, या कोई भी एडवांस फार्मूला आपने एक्सेल में इम्प्लीमेंट करना होता है, हमेशा याद रखिए कि फार्मूला आपका इक्वल टू से स्टार्ट होगा। जब आपने इक्वल टू डाल दिया तो आपके एक्सेल को पता चल जाएगा कि अब आप कोई फार्मूला जो है वो लिखने जा रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। 45 मेरा कहाँ पर पड़ा है, सेल नंबर B3। या तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए या फिर आप मैनुअली इसको टाइप कर दीजिए। अब मैं सिंपल प्लस का सिंबल यूज़ करूँगी अपना ऑपरेटर, और इसमें मैं ऐड करूँगी नेक्स्ट मेरा नंबर 72 जो कहाँ पे प्लेस्ड है B4 में। देन अगेन प्लस नेक्स्ट मेरा नंबर है 55 दैट इज़ इन B5। ये मेरे तीनों नंबर्स हैं। अब मैं इसको एंटर करूँगी तो देखिए मेरे पास रिजल्ट आ गया 172। ये मैंने किया है विद हेल्प ऑफ सेल रेफरेंस। अब मैं आपको और एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे करके बताती हूँ। अब मैंने सेल रेफरेंस नहीं लेना, अब मैंने इक्वल टू के बाद क्या डालना है, 45 प्लस 72 प्लस 55 और एंटर प्रेस कर देना है। अब भी रिजल्ट क्या आया, 72। लेकिन सेल रेफरेंस यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है, अब आप देखिए। अब आपका आंसर 172 आ गया है। सपोज कीजिए मैंने साइंस में मार्क्स चेंज कर दिए, 45 की जगह मैंने यहाँ पर 55 कर दिया, तो मैंने टोटल पे क्लिक किया, मेरा आंसर अभी भी क्या है, 172। ऑल्दो मैंने साइंस के मार्क्स जो हैं वो चेंज कर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो जो हमारा टोटल में, अगर किसी भी आप सब्जेक्ट में मार्क्स चेंज करते हैं तो टोटल में उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलता है। मतलब वो नंबर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होकर टोटल में आपको दिखाई नहीं देंगे। अगर मैं यही सारी कैलकुलेशन विद हेल्प ऑफ सेल रेफरेंस करूंगी तो उसका फ़ायदा देखिए। अब मैं यहाँ पे इक्वल टू के बाद सेल रेफरेंस यूज़ करूंगी, इसको मैं डिलीट करूंगी। सबसे पहले मेरा 45 कहाँ पर है, सेल नंबर B3, देन प्लस B4 प्लस B5 और मैं एंटर की को प्रेस करूँगी, 172 आ गया। अब आप देखिए, अगर मैं साइंस में मार्क्स को चेंज करती हूँ, 45 की जगह 52 करती हूँ और यहाँ पे टोटल पे क्लिक करती हूँ तो देखिए 182 आ गया। तो ये बेनिफिट होता है सेल रेफरेंस यूज़ करने का। तो एक्सेल में जब भी आपने कोई ना कोई फार्मूला यूज़ करना है, आप हमेशा
सेल रेफरेंस की हेल्प से उस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं कि सेल रेफरेंस कितनी टाइप्स का होता है। बेसिकली सेल रेफरेंस आपका 3 टाइप्स का होता है। एक होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और थर्ड कैटेगरी होती है मिक्स्ड, जो इन दोनों को मिलाकर बनी हुई है। तो जो प्राइमरी रेफरेंसेस हैं वो 2 ही हैं, एक है रिलेटिव और दूसरा है एब्सोल्यूट। तो एक एक करके मैं अब आपको इस वीडियो में समझाऊंगी रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। मिक्स्ड रेफरेंस मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव रेफरेंस की। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब क्या है, तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स लिए हैं और उनके रिस्पेक्टिव मार्क्स हैं टर्म 1 एंड टर्म 2 में। अब यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है टोटल कि मुझे टर्म 1 एंड टर्म 2 में मिला के कितने मार्क्स मिले हैं पर सब्जेक्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि ऐड करना है, तो इसका मतलब आपने सिंपल एडिशन करनी है। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा क्योंकि अब मैं फॉर्मूला यूज़ करने जा रही हूँ। सबसे पहले आप इस सेल के बारे में लिखेंगे, ये सेल है मेरा B3। चाहे आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट मेरी वैल्यू है 65 जो कि है C3 में। तो देखिए B3 प्लस C3, और इसको कर दिया मैंने यहाँ पे एंटर। अब ये सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके ड्रैग कर लूँगी। तो देखिए अभी ये मेरा फॉर्मूला जो है वो एक्टिवेट है। फॉर्मूला में जाकर मैं शो फॉर्मूला पे यहाँ पे क्लिक करूँगी, उससे मेरा फॉर्मूला दिखाई देना बंद हो जाएगा, वैल्यूज़ दिखाई देंगी। तो अब आप देख लीजिए इन दोनों का टोटल आ गया 110। नेक्स्ट हिंदी के मार्क्स का टोटल आ गया 138, नेक्स्ट आ गया 126। तो ये आया कैसे, अब मैं शो फॉर्मूला पे क्लिक करूँगी। तो आप देखिए इनिशियली मैंने एक वैल्यू दी B3 प्लस C3। तो जब नेक्स्ट मैंने इसको ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली एक्सेल ने क्या किया, नेक्स्ट मेरा सेल सिलेक्ट किया B4 एंड C4। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू कैलकुलेट हुई B5 प्लस C5। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। मींस जैसे जैसे हम सेल्स में जाते जाएंगे कॉलम वाइज, ये जो सेल्स की वैल्यू है ये भी चेंज होती जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो आपको दिखाई देगा। तो मैं शो फॉर्मूलाज पे क्लिक करूँगी, तो अब आपका फॉर्मूला दिखाई देना बंद हो चुका है। अगर आप फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है कि आप फॉर्मूलाज में जाके शो फॉर्मूला पे क्लिक करें, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि आप शॉर्टकट की कंट्रोल्ड प्लस टिल्ड सिंबल, वो सिंबल जो आपका न्यूमेरिक की 1 से पहले आता है लेफ्ट हैंड साइड पे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके फॉर्मूलाज शो हो जाएंगे। तो अगर आपको ये रिलेटिव रेफरेंस क्लियर है, अब हम स्विच करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस पे और डिफरेंस समझते हैं रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस पे। अब मैं शीट 2 में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, उनके रिस्पेक्टिव टर्म 1 टर्म 2 में मार्क्स हैं और टोटल है हमारे पास। अब मैंने कैलकुलेट करनी है यहाँ पे परसेंटेज कि मेरी आउट ऑफ 200 मेरे कितने परसेंटेज आई। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूँगी इक्वल टू परसेंटेज के लिए ये वैल्यू जो टोटल वैल्यू है डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। तो मेरी वैल्यू क्या है, इट इज़ इन सेल D4, ये वैल्यू है डिवाइड बाय इस वैल्यू से 200 से। तो मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं 55% मेरी वैल्यू आ चुकी है। तो अगर मैं इसको ड्रैग करती हूँ इस फॉर्मूला को, तो आप देखिए यहाँ पे एरर जनरेट हो रहा है। एरर जनरेट क्यों हो रहा है, अब फॉर्मूला देखते हैं इसका। फॉर्मूलाज में जाके शो फॉर्मूला मैंने किया, तो इसने क्या किया, सबसे पहले D4 को C2 से डिवाइड किया। नेक्स्ट टाइम जब मैं नेक्स्ट सेल में गई तो ऑटोमेटिकली इसने रिलेटिव रेफरेंस ले लिया D5 एंड C3, देन D6 C4। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मुझे हमेशा किससे डिवाइड करनी है, वैल्यू 200 से। मतलब सबसे पहले तो मुझे इस सेल की वैल्यू D4 की वैल्यू C2 से डिवाइड करनी है, देन D5 की वैल्यू C2 से डिवाइड करनी है, देन
D6 की वैल्यू C2 से डिवाइड करनी है, क्योंकि हमेशा जो हमारे पास टोटल मार्क्स आए हैं उसको हमने 200 से डिवाइड करना है। जो मेरी 200 वैल्यू है वो है फिक्स। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस कब हम यूज़ करते हैं? जब हमें फॉर्मूला में एक पर्टिकुलर सेल की वैल्यू फिक्स करनी होती है। जैसे अब यहाँ पे मुझे 200 वैल्यू फिक्स करनी है, तो अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे C2 के बाद नेक्स्ट सेल में भी C2 और C2 आए। यहाँ पे D5 डिवाइड बाय C2, D6 डिवाइड बाय C2। तो उस केस में मैं क्या करूँगी, पहले मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ। अब मैं शो फॉर्मूला पे क्लिक करूँगी, तो यहाँ पे इक्वल टू, सबसे पहले ये वैल्यू डिवाइड बाय टोटल मार्क्स C2, और इसके बाद आप यूज़ करेंगे, जैसे आपका कर्सर यहाँ पे होगा C2 के बाद, आप F4 की प्रेस करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉलर साइन आ चुका है। डॉलर साइन का मतलब क्या है कि जो मेरी सेल वैल्यू C2 में है वो क्या है, यहाँ पे फिक्स हो जाए, वो चेंज ना हो। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो अब मैंने एंटर प्रेस किया, मुझे 55 वैल्यू पर आ गई है। इसको मैं ड्रैग करूँगी तो देखिए अब मेरी यहाँ पे 69% और यहाँ पे 63%। अगर मैं फॉर्मूला देखना चाहती हूँ तो कंट्रोल टिल्ड यूज़ करूँगी, तो देखिए इसमें यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू चेंज हो रही है D4, D5, D6, लेकिन जो डिवाइड वाली टर्म है C2 और C2 ये सेम रही। और ये सेम आप कैसे रख सकते हो, विद हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो ये डिफरेंस होता है आपके रिलेटिव रेफरेंस में और एब्सोल्यूट रेफरेंस में। रिलेटिव रेफरेंस में जैसे जैसे आप कॉलम वाइज रो वाइज आगे बढ़ते जाएंगे अपने फॉर्मूला में, तो वैसे वैसे कॉलम और रो की वैल्यूज़ आपकी चेंज होती जाएंगी। रिलेटिवली वो कॉलम और रो की वैल्यू चेंज होगी। लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंस में अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर सेल की, किसी रो की या फिर किसी कॉलम की वैल्यू फिक्स करनी है तो आप वो एब्सोल्यूट रेफरेंस की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मिक्सचर पढ़ेंगे, दैट इज़ मिक्स्ड रेफरेंस जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आपको आज का ट्यूटोरियल समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।